नमस्कार भाइयों और बहनों। हम आपके लिए एक पुरानी कथा और कुछ अनसुलझे रहस्य की कथाएं लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पसंद आने पर करें। चलिए चलते हैं अनसुलझी किस्सों की दुनिया में। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इससे हमें एक गहरा संदेश मिलता है। हम आशा करते हैं कि आप ईमानदारी, सच्चाई और नेक अमल से अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। अरब की भूमि, जहां रेत के समंदर दिन में तपते हैं और रात में चुपचाप दास्तानों की सरगोशियां करते हैं। इसी रेतीले समंदर में एक नगर था, कासिर अल जहरा, जहां वक्त ठहर सा गया था। वहां के लोग पुराने रीति रिवाजों में जीते थे और वहां की हवाओं में भी रहस्य बसता था। गर्मियों की वो भयानक लू वाली दोपहरें, जब परिंदा भी पर न मारता था, तब किस्सों की परछाइयां लंबी हो जाया करती थीं। इसी नगर के एक कोने में एक निर्धन बालक रहा करता था, जुनैद, जिसकी कहानी अब समय के रेगिस्तान से बाहर आ रही है। जुनैद केवल 17 वर्ष का, दुबला पतला, परंतु उसकी आंखों में जीवन की तपिश झलकती थी। उसका रंग हल्का सांवला था और बाल कंधों तक झूलते थे। उसके पिता एक खुदाई मजदूर थे, जिनकी मृत्यु एक प्राचीन खदान में धंस जाने से हुई थी। माता 1 वर्ष बाद बीमारी से चल बसी। अब उसके पास था एक टूटी झोपड़ी, मिट्टी का दिया, मां की एक पुरानी माला और एक दिल जो कभी कभी रेत की ओर खिंच जाया करता था। हर सुबह सूरज के निकलने से पहले वो नगर के बाजार में काम करता, सब्जियों के टोकरों को ढोना, मसाले की दुकानों में झाड़ू लगाना और बदले में चंद दीनार पाना। परंतु उसका मन उन परछाइयों में अटका रहता जो नगर के बाहर के रेगिस्तान में सरसराती थीं। बचपन से उसने सुना था, उस रेगिस्तान में एक जिनजादी रहती है जो हर 100 साल में एक बार जागती है और जिस इंसान का दिल टूटा होता है, बस उसी से बात करती है। एक संध्या, जब लाल सूरज धीरे धीरे रेत में समा रहा था, जुनैद एक बूढ़ी फकीरा से टकरा गया। वह अंधी लगती थी, उसकी आंखें सफेद थीं, पर उसकी आवाज में अजीब सी कंपन थी। ए लड्डके, उसने कहा, तू कभी उस रेगिस्तान में गया है? जुनैद ने सिर हिलाया। नहीं, पर जाने की ख्वाहिश है। बूढ़ी मुस्कुराई। उसके दांत टूटे हुए थे, पर उसकी मुस्कान में जादू था। जिस दिन तेरा दिल बोझिल हो जाए, उस दिन रेगिस्तान तुझे पुकारेगा। और सुन, वहां जा तो खाली दिल लेकर जाना। उस रात जुनैद को नींद न आई। सपनों में एक धीमी सी आवाज आई, मारहम या तलवार, चुन ले। सुबह होते होते उसने तय कर लिया, वो रेगिस्तान जाएगा। दोपहर के समय, जब नगर के लोग छांव में सोते थे, जुनैद अपनी छोटी सी पानी की मश्क और मां की माला लेकर निकला। रेत उसके पैरों को जलाती थी, पर उसके भीतर की प्यास ज्यादा थी। 3 घंटों के बाद वो एक सुनसान टीले पर पहुंचा। वहां रेत कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने एक जगह खुदाई की और वहां से एक पुरानी खंजर निकली। खंजर लोहे का था, परंतु उसका फल नीले रंग में चमक रहा था। उस पर अरबी में खुदा था, जिसने नीचे देखा उसने अंत देखा। हवा अचानक बदल गई। रेगिस्तान की गर्म हवा में ठंडक घुल गई और तभी एक सफेद धुंध उसके सामने उभरी। उसमें से एक स्त्री का रूप निकला। वो थी लेयला, जिनजादी। लेयला के बाल मिडनाइट जैसे काले, आंखें गहरे नीले और उसके वस्त्र रेशमी सफेद थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आवाज में नाद था, जैसे सदियों से सोई वीणा अब बोल उठी हो। तुमने मुझे जगा दिया, उसने कहा। जुनैद कांप उठा, पर डर से नहीं, किसी अनजानी मोहकता से। तुम कौन हो? मैं लेयला हूं, जिनजादी, जिसे कभी एक इंसान से प्रेम हुआ था, पर जिसे धोखा मिला। अब मैं केवल वही सुनती हूं जिनके दिल में सच्चा दुख हो। जुनैद की आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसने अपने माता पिता का हाल सुनाया। लेयला चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, तुम मेरे साथ चलो रेगिस्तान के उस ओर। वहां तुम्हें तुम्हारी आत्मा का उत्तर मिलेगा। रेगिस्तान के उस पार एक पुरानी गुफा थी, जिसे घार अल अरवाह कहा जाता था, आत्माओं की गुफा। वहां हवा नहीं चलती थी, बस एक भीतरी सन्नाटा सांस लेता था। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र खुदे थे, इंसानों और जिन्हों के, मिलन और वियोग के। लेयला ने एक चांदी की प्याली निकाली, जिसमें हल्का नीला तरल था। ये पी लो।
और तुम्हारी आत्मा इस शरीर से छूट जाएगी। फिर तुम मेरे लोक में प्रवेश कर सकोगे। जुनैद ने थोड़ी देर सोचा, क्या मुझे वापस आने की अनुमति होगी? लैला ने धीरे से सिर हिलाया। अगर प्रेम सच्चा होगा तो सब संभव है। जुनैद ने प्याली पी ली। पल भर में उसका शरीर हल्का हो गया। उसकी चेतना ऊंचाइयों में उड़ने लगी। उसे सब याद आया, माँ की गोद, पिता की थकावट, फकीरा की बात। और तभी जुनैद की आत्मा एक अनोखी नगरी में पहुंची। वहां रेत नहीं बल्कि नीलम जैसे बादल थे, जिनके ऊपर महलों की तरह के उज्जवल मंडप तैरते थे। एक बहुत बड़े प्रांगण में सैकड़ों जिन्न एकत्र थे, कुछ रौद्र, कुछ शांत और कुछ पूर्ण रूप से पारदर्शी। लैला उसे वहां ले गई और बोली, यह है जिन्हों का दरबार। यदि तू इस दरबार की 3 परीक्षाओं में सफल होता है तो तुझे अपने जीवन की सच्ची राह मिलेगी। पहली परीक्षा थी सत्य का दर्पण। उसे एक आईने के आगे खड़ा किया गया जो आत्मा की गहराइयों को दिखाता था। आईने में उसने स्वयं को देखा, एक डरे हुए बालक की छवि जिसने माता पिता की मृत्यु को कभी स्वीकार नहीं किया था। आंखों से आंसू बहने लगे और आईना फट गया। परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा थी मौन का पत्थर, एक बड़ा काले पत्थर का टुकड़ा जो अपने पास खड़े जीव की सबसे गहरी चुप्पियों को सुन सकता था। जुनैद चुप रहा, केवल उसकी सांसों की सिसकी वहां गूंजती रही। पत्थर पिघल गया, परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा थी प्रेम की कसौटी। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी प्रेम की कसौटी। दरबार की छत अचानक खुल गई और आकाश से नीले और सुनहरे रंगों की एक किरण नीचे उतरी। उस प्रकाश से एक छवि उभरी। वो थी जुनैद की मां, परंतु उसकी आंखें वीरान थीं और वो धीरे धीरे रेत में डूब रही थी। लैला की आवाज गूंजी, यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो तू उसे बचा पाएगा, पर ध्यान रहे, रेत से खींचना आसान नहीं, यह आत्मा को चीर देता है। और यदि तेरा प्रेम स्वार्थ से मिला होगा तो तू भी उसी रेत में समा जाएगा। जुनैद के भीतर से चीख फूटी। वह दौड़ पड़ा अपनी मां की ओर। उसका शरीर रेत में ढंसने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां का हाथ थामा, अपनी पूरी आत्मा से खींचा और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू की बूंद उस रेत पर गिरी। रेत चमक उठी, मां की आत्मा ऊपर उठी, आंखों में अपनापन लौटा और आशीर्वाद स्वरूप उसने जुनैद का माथा चूमा। वह छवि अंतर ध्यान हो गई। सारा दरबार मौन रहा। लैला मुस्कुराई। परीक्षा पूर्ण हुई। जिन्हों के दरबार में फिर एक बार रोशनी फैली। दरबार के प्रधान जिन्न ने कहा, जुनैद, तू अब हमारे लोक में रह सकता है, अमर हो सकता है। तेरे सत्य, मौन और प्रेम ने सिद्ध किया कि तू आत्मा से शुद्ध है। लैला ने एक और प्रस्ताव रखा, या फिर तुम मेरे साथ रहो। जिन्न और इंसान का मिलन असंभव नहीं, यदि आत्मा से हो। मैं तुम्हें अपना सखा, सहचर और प्रेमी बनाना चाहती हूं। जुनैद स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें मूंदी और उसकी चेतना में फिर मां का आशीर्वाद, पिता की थकावट, नगर की झोपड़ी और फकीरा की मुस्कान लौट आई। उसने कहा, मैं प्रेम करता हूं, पर जीवन से। मैं लौटना चाहता हूं ताकि तुम्हारी कथा लोगों तक पहुंचा सकूं और मां की यादों के साथ जी सकूं। दरबार में मौन छा गया। लैला ने एक नीली माला उसकी ओर बढ़ाई। इसे अपने गले में रखना, जब कभी भी तेरा हृदय सच्चा होगा मैं आ जाऊंगी। उसने आंखों में नमीले माला पहनी और अगले ही पल उसका शरीर फिर रेगिस्तान की गर्म रेत पर पड़ा मिला। आंख खुली, सूरज ढल रहा था। वो वहीं खंजर पास में पड़ा था और धुंध अब विलीन हो चुकी थी। जुनैद उठकर धीरे धीरे नगर की ओर लौटा। लोग हैरान थे। 2 दिन से वो गायब था, पर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो किसी और लोक से लौटा हो। वह फिर वहीं काम करने लगा, पर अब हर शाम वह बच्चों को कहानी सुनाता, एक झिंजादी की जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखती है। वक्त बीतता गया। जुनैद बड़ा हुआ। नगर में उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। उसने कभी शादी नहीं की, पर उसकी आंखों में हमेशा नीला रंग झलकता था, जैसे कोई इंतजार अब भी बाकी हो। लोग कहते हैं, रेगिस्तान के एक टीले पर कभी कभी नीली धुंध उठती है और उसमें 2 आकृतियां एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराती हैं, एक इंसान की, एक जिनजादी की।
क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है।